नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कल्पामृत बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पावरफुल प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम प्लान है। आज हम इसके जो फंडामेंटल्स है इस पे बात करेंगे। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे जैसे प्रोडक्ट डिटेल्स या कुछ, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल जो है किसी फ्रेशर को पता होना चाहिए उस बारे में हम पूरी तरह से आज इस पे बात करेंगे। इससे पहले, इस वीडियो बनाने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनकम नहीं कर सकता है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से पहले। तो आइए दोस्तों, हम कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो शुरुआत है हम बेसिक से एजुकेशन से बात करते हैं। और एजुकेशन होता है 4P ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप सर्च इंजन पे भी जाएंगे और सर्च करेंगे 4P मॉडल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपको काफ़ी रिजल्ट दिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, कई करोड़ों रिजल्ट अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। तो अब ये 4P मॉडल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? 4P मॉडल बात करता है कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए ये 4P अगर फिट बैठते हैं तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े आराम से काम कर सकते हैं। अब हम कहाँ हैं, इस पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मेरा ये मानना है कि हम ये जो चारों पी हैं इसमें बहुत अच्छे से फिट बैठते हैं। और अबव एवरेज से अगर रेटिंग की बात करूं तो अबव एवरेज से अच्छी रेटिंग पे हम इन चारों पी में हैं। इसलिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। तो देखिए, पहली जो बात आती है वो होती है प्रोफाइल की। देखिए, आपके सामने कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आती हैं और वो आपको पैन कार्ड, टैन कार्ड और रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल्स देती हैं और फिर आपसे कहती हैं कि चलिए ये लीगल कंपनी है। देखिए, मानते हैं कि ये लीगल कंपनी है, पर क्या ये ऑथेंटिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, नेटवर्क मार्केटिंग का जो पहली चीज़ है, हम इस 4P से पहले भी बात करेंगे कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग सही है या नहीं है। हमें ये देखना है कि क्या ये बेसिकली बिजनेस लीगल है या नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा डर होता है। हम कई लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से डरते हैं क्योंकि उनको उनके एक्सपीरियंस भी रहे हैं और उन्होंने देखा है कि काफ़ी कंपनीज आती हैं और भाग जाती हैं। तो देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है nic.in। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट होती है। कंज्यूमर अफेयर्स का ये जो पेज है, इसमें 2016 में गाइडलाइंस तैयार की गई हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए। ये कोई किसी की पर्सनल वेबसाइट नहीं है, जैसा आपको मैंने बताया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है और इसके हिसाब से एक एडवाइजरी बनाई गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2016 से ये जो इंडस्ट्री है इसको लीगल दर्जा दिया गया है, इसकी गाइडलाइंस आ गई है और ये रेगुलेट हो गई है। रेगुलेट मतलब रेगुलेशंस बन गए हैं और उस हिसाब से कंपनियों को इस पे काम करना चाहिए। अभी जैसे मैंने बोला, आपके सामने इसके अलावा काफ़ी कंपनीज आती हैं और वो आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट दिखाती है, जैसे कि हाँ हाँ देखिए हमारे पास पैन कार्ड है, हमारे पास टैन कार्ड है या रजिस्टर्ड हो चुकी है। पर रजिस्ट्रेशन का मतलब ये जरूर है कि वो लीगल कंपनी है, पर क्या वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए लीगल है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये जानने के लिए तो अच्छा, जो एक वेब पेज है, एक और वेब पेज है, वो होता है ये भी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है gov.in। तो ये जो है इसमें लिखा हुआ है अपडेटेड प्रोफेशनल लिस्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज। तो फरवरी 2020 तक जो भी प्रोविजनल लिस्ट है वो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में लिस्टेड है, सारी कंपनीज जो भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि लगभग 400-500 से ज़्यादा कंपनियां इस लिस्ट में अवेलेबल हैं। अब कौन सी कंपनी क्या किस तरह से काम कर रही है, सारी कंपनीज तो कोई भी रिसर्च नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, पर हम इधर देख सकते हैं प्रॉपरली कि 254 नंबर पे, 254 नंबर पे कल्पामृत मार्केटिंग लिस्टेड है। इसके अलावा हम देखते हैं काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी अवेलेबल है। अब इनमें से हम कौन सी कंपनी सिलेक्ट करें? अभी मैं कोई ऐसा बड़ा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि कल्पामृत बेस्ट कंपनी है, पर इनमें से कौन सी कंपनी सिलेक्ट करना है, इसके लिए हमारा जो फंडामेंटल है, जो फॉर्मूला है, वो हमने यूज़ किया है 4P मॉडल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो अब इसमें पहली चीज़ आती है प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल क्या है? देखिए, भारत अपने आप में एक बहुत ही अलग सा देश है जहाँ अलग अलग स्टेट हैं और अलग अलग तरह की डेमोग्राफीज है।
अगर कोई कंपनी मान लीजिए मध्य प्रदेश से लॉन्च हो रही है तो उस पर हो सकता है महाराष्ट्र वाले व्यक्ति को उतना ट्रस्ट ना हो। अगर कोई व्यक्ति इसी तरह कोई कंपनी पंजाब की है और मैं आसाम के व्यक्ति से बोलूं कि देखिए क्या आप इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू रह सकता है। कल्पामृत का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे जो फाउंडर है फाउंडर्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं। हमारे जो कल्पामृत बनी है ये बिजनेस, ये जो संस्थापक है ये स्वामी कर्मवीर जी हैं। इनके बारे में आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं। जो भी आपको डेटा दे रहा हूँ ये आपको इंटरनेट से दिख रहा है, तो आप इसको आराम से कहीं भी खुद होके चेक कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि ये कंपनी स्वामी कर्मवीर जी के आशीर्वाद पे से काम कर रही है और इनके बारे में हम बड़े आराम से विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं। दूसरी रही बात लीगल डॉक्यूमेंट्स की, तो देखिए जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब कोई कंपनी इधर लिस्ट होती है तो उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स बाय डिफॉल्ट हैं, काफ़ी हद तक हैं। और जब आप इधर इसी वेबसाइट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी डिटेल्स दिख जाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन सी नहीं है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। अब बात करते हैं कि आचार्य कर्मवीर जी कौन है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ के संस्थापक रह चुके हैं। ये जिसे हम दिव्य योग ट्रस्ट भी बोलते हैं, इसके भी संस्थापक रह चुके हैं, जिसको आज हम मोटा मोटी कल्पम जो है पतंजलि के नाम से भी जानते हैं। ये भारत के पहले योग में मास्टर्स डिग्री से भी सम्मानित हुए हैं आचार्य कर्मवीर जी। अब जब कर्मवीर जी पहले पतंजलि से जुड़े थे, उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की संस्था स्थापित की है, इसका नाम है कल्पामृत। लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कई बार वो समझते हैं कि ये पतंजलि है, ये पतंजलि नहीं है, ये एक पूर्ण तरह से अलग कंपनी है। अब जब कल्पामृत बनी है तो कई साल हो गए हैं कल्पामृत को स्टैब्लिश हुए और ये इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है और एडवाइजरी बोर्ड है। सो ये आप देख सकते हैं कल्पामृत.group.com पे ये उनकी टीम में कौन कौन लोग हैं। तो स्वामी कर्मवीर जी हैं, रोहिण्य बैरम हैं, डॉक्टर सुदेश जी हैं, उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर हैंक हैं, RK सिंह जी हैं, बड़े फेमस पर्सनालिटी हैं। अगर आप मेरी टीम में हैं तो ज़रूर मैंने आपको इनकी मीटिंग में भी सम्मिलित किया होगा और इनके बारे में जो भी डिटेल्स है वो आप इस वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गई अपनी फंडामेंटल चीज़। अब इसके बाद कंपनी की प्रोफाइल के बारे में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे कल्पामृत.group.com पे और जब कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारी कंपनी कहाँ कहाँ स्टैब्लिश हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ 2 हेडक्वार्टर्स है सिंगापुर और इंडिया में। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर हेडक्वार्टर्स जो है वो सिंगापुर में है। इसके अलावा हमारे ऑफिसेज कहाँ कहाँ हैं तो आप देख सकते हैं नीदरलैंड, जर्मनी, चाइना, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, UAE, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मतलब कि हम 13 देशों में ये कंपनी स्टैब्लिश है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। ये जो बिजनेस चल रहा है कंपनी का, ये इन देशों में ट्रेडिशनल वे में चल रहा है। ट्रेडिशनल वे मतलब कि कन्वेंशनल वे, जिस तरह से नॉर्मल बिजनेस चलते हैं। पर 2018 से हम नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किए हैं और इंडिया से ये नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुआ है। तो ये कंपनी के बारे में जो पहला P है ये मैंने बताया है और ये काफ़ी सेटिस्फाइंग है, क्योंकि इस इतनी डिटेल देने के बाद कोई भी व्यक्ति ये जान सकता है कि हाँ ठीक है, कंपनी की प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। अब दूसरी जो बात आती है वो मैं लेता हूँ इस समय प्रोडक्ट्स की। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे kalpamritmarketing.com पे तो आप देखेंगे हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं। टोटल हमारे पास अराउंड 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ये जो प्रोडक्ट्स की जो पोर्टफोलियो है वो इतना ज़बरदस्त है कि हमारे पास डेली यूज़ प्रोडक्ट्स हैं जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल तो करते ही हैं, जैसे कि साबुन हो गया, जूसेस हो गए या इस तरह के प्रोडक्ट्स हो गए। इसके अलावा और भी कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि स्पेशल प्रोडक्ट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा तो कल्पमिता ये एक यूनिक फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है जो काफ़ी रेयरली हमें अवेलेबल होता है बाकी कंपनीज में। इसके अलावा जैसे EMR है, एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर है, इस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल। अब आप डेली यूज़ के लिए बोलेंगे
तो हमारे पास टर्मरिक पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है। ये इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो हर घर में हर महीने यूज़ होते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे पोर्टफोलियो हमारा इतना बढ़िया है कि डेली यूज़ से लगाकर स्पेशल प्रोडक्ट्स, हर तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये तो हो गई प्रोडक्ट्स की बात। अब प्रोडक्ट्स की डिटेल्स पे हम कभी बाद में बात करेंगे। ये इसका डाउनलोड पेज है। इस डाउनलोड पेज पे आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो भी आपको मिल जाएंगे कि कंपनी के पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोड ऑफ एथिक्स है, क्या ऑफर चल रहे हैं, क्या प्रोडक्ट लिस्ट है, ईच एंड एवरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब अगर मैं क्विकली प्रोडक्ट्स के बारे में जल्दी जल्दी एक और बार आपको दिखा दूं तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सर्टिफिकेशन किस किस तरह के हैं। ISO सर्टिफाइड हैं, हलाल है, HACCP भी हमारे पास हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हैं और इसमें आपको जो है प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी दिख जाएंगी। जैसे कि क्लियरटॉक्स है, एक ये बड़ा ही यूनिक फॉर्मुलेशन है। ये हमारे लिए क्या करता है, ये टॉक्सिन्स रिमूवल के लिए है, हार्ट पेशेंट्स के लिए कुछ हमारे पास है। ये डेली है, कुरकुमिन ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसके अलावा तुलसी पंचामृत है, ये मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। सी बकथ्रोन के बारे में जितना बोला जाए कम है, आप इसको इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। मोरिंगा भी एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जैसे कि च्यवनप्राश है, एलोवेरा चटनी है, ये भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है लोगों को। अब इसके साथ आप ये भी देखिएगा कि जूसेस हैं हमारे पास, और किचन प्रोडक्ट्स हैं। राइस ब्रान ऑयल हर घर में यूज़ होता है लगभग। कच्ची घानी तेल ये भी हर घर में यूज़ होता है। मसालों पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टूथपेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगली चीज़ पे, प्राइसिंग पे। आपने दोस्तों देखा होगा जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास है इसकी प्राइसिंग देखिए। जनरली नेटवर्क मार्केटिंग का जैसे ही नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि भाई बहुत महंगे प्रोडक्ट होने वाले हैं और ये लूट मचा देंगे। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट से 50 या 100 रुपये में खरीदते हैं वही नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सी कंपनियां 200-400 रुपये में बेचती हैं, और ये एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं होते। यहाँ जो आप प्राइसिंग देख रहे हैं ये MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो अगर मैं हेयर ऑयल की जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बात करता हूँ, 100 ml 125 रुपये का है। ये आयुर्वेदिक तेल है कि आप किसी आयुर्वेदिक तेल के इतने सारे इंग्रेडिएंट्स वाले किसी हेयर ऑयल से कंपेयर करेंगे तो ये प्राइसिंग आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगी। इसके अलावा प्रोटीन शैम्पू देखिए 200 ml है, इसका ये MRP है 150। आपको जो प्राइस है ये इससे कम में मिलेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है जो कि 10 से 30% इससे भी कम में आपको मिलेगा, ये है। तो आप देखिए प्रोटीन शैम्पू काफ़ी ही अफोर्डेबल प्राइसिंग पे है। इसके अलावा कोरिएंडर पाउडर जैसे 40 है, ये हमें लगभग 33 to 35 रुपीज़ में मिल जाता है। धनिया पाउडर 100 ग्राम, ये भी काफ़ी हद तक मार्केट प्राइस पे हम बैठे हैं। टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर भी इसी तरह की कीमत है। अब आप देखिए राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल देखिए MRP 170 है, और जब DP जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है वो 145 रुपये है। ये भी मार्केट से काफ़ी मिलता जुलता प्राइसिंग है। तो कहने का ये मतलब है कि प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। देखिए अगर कोई भी प्रोडक्ट मैं आपको अच्छा भी दे रहा हूँ और उसकी प्राइसिंग अच्छी नहीं है तो आप शायद बहुत समय तक लेंगे नहीं। और होता यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। अगर मुझे इसमें इनकम कमानी है तो मेरे पास प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो सस्टेनेबल है। ये ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिसकी कीमत ऐसी है कि हर महीने मैं इनको खरीद सकूं और हर व्यक्ति इसको खरीद पाए। कई बार ऐसा होता है कि चलिए आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, पर क्या आपकी टीम के बाकी लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। महंगे प्रोडक्ट्स के साथ ये बहुत दिक्कत आ जाती है कि लोग 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना खरीदते हैं, उनको मोटिवेशन दिया जाता है, उसके बाद वो खरीदते नहीं हैं। जब तक हमारे प्रोडक्ट्स की कीमत अच्छी नहीं होगी वो सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ नहीं हो पाएगा। अभी जैसे एक ये प्रोडक्ट है हर्बल टी, ये आप मार्केट से चेक कीजिएगा, ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो रोज़मर्रा में इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। और इसकी प्राइसिंग देखिए 175 है, इसकी DP लगभग 150 रुपये के लगभग पड़ती है, जो कि बहुत अच्छी कीमत है। तो आइए चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, जो है प्लान। मेरा मेन जो एजेंडा है, इस प्लान को थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे।
देखिए नॉर्मली जब हम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसमें वो प्लान या तो बाइनरी होता है या फिर जनरेशन होता है। बाइनरी मतलब 2 लेग वाला प्लान होता है, और जनरेशन मतलब कि मल्टीपल लेग्स हम उसमें ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्लान होते हैं जिसे हम लेवल प्लान बोलते हैं। कल्पामृत में हमें एडवांटेज ये है कि हमारे जो प्लान है इसमें आपको बाइनरी एडवांटेज है, जनरेशन एडवांटेज है और लेवल एडवांटेज है। इसके साथ पहले ही महीने से आप कंपनी के बीवी टर्नओवर के साथ जुड़ जाते हैं, मतलब कि कंपनी ने क्या बीवी मतलब कि बिजनेस वॉल्यूम क्या है उससे आप जुड़ जाते हैं फर्स्ट मंथ से। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जैसा कि मैंने कहा है हमारे पास हाइब्रिड प्लान है जो कि जनरेशन है, बाइनरी है और लेवल प्लान है। तो देखिए कल्पामृत में इनकम के क्या तरीके हैं। तो अगर आप जो प्लान देखेंगे इसमें आपको मिलेगा कि हमारे पास 7 पिलर्स हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के, मतलब कि 7 तरीके से हम अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं कल्पामृत बिजनेस से जुड़कर। अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि पहली चीज़ होगी रिटेल प्रॉफिट जो हर कोई देता है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव ये हो गया, हमारा जनरेशन प्लान, मैचिंग बोनस ये 2 लेग हो गया है बाइनरी, ये भी बाइनरी हो गया 2 लेग। इसके अलावा प्रपोजल बड़ी इंटरेस्टिंग इनकम है, इसमें हम बात करेंगे। मेंटरशिप और क्लब बेनिफिट भी जो है बाइनरी पे काम करते हैं। अब हम ये बड़े ही एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है लोगों के दिमाग में कि हम बात कर रहे हैं कि हम जनरेशन प्लान है, मल्टीपल लेग पे काम कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं मैचिंग की 2 लेग की। तो मैचिंग क्या होता है, जनरेशन क्या होता है? कल्पामृत के अगर जो प्लान है इसमें जनरेशन कहाँ लागू होता है और बाइनरी कहाँ लागू होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी के लिए भी। तो हम इस पे बात करेंगे। पहली चीज़ है रिटेल प्रॉफिट। ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। कोई भी व्यक्ति को, अगर आप को बिजनेस करना है या अगर आपकी शॉप है तो आप इसमें रिटेल प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, जब हमने प्रोडक्ट लिस्ट देखी थी हमारे पास एमआरपी दिख रहा था। इसके अलावा हर प्रोडक्ट पे 10 से 30% का हम रिटेल प्रॉफिट भी कर सकते हैं। अब आया परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस ये जनरेशन प्लान बोला जाता है और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सनफ्लावर मॉडल बोला जाता है, कुछ कुछ लोग यूनि लेवल बोलते हैं। पर ये होता क्या है? दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हम जानते हैं, अधिकतर मोस्टली ये कंपनियां जो है जनरेशन प्लान पे काम करती हैं। जनरेशन प्लान में क्या होता है कि आप अपनी टीम में मल्टीपल लेग्स ओपन कर सकते हैं और इससे आप इनकम ले सकते हैं। तो यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा, परफॉर्मेंस इंसेंटिव किस तरह से कैलकुलेट होता है कल्पामृत में। तो ये हमारा चार्ट है। मैंने 2 फॉर्मेट यूज़ किए हुए हैं, हम दोनों में से कोई भी ये आप डायरेक्ट कंपनी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा परफॉर्मेंस इंसेंटिव है, ये इसका चार्ट है हमारे सामने। परफॉर्मेंस इंसेंटिव होता क्या है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनकम प्लान है। इसमें क्या होता है कि आप अपने नीचे अनलिमिटेड टीम्स ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे 4 टीमें ओपन की गई हैं। अब आप कौन से लेवल पे बैठे हैं, कौन से परसेंट पे बैठे हैं, ये कैसे कैलकुलेट होगा कि मेरा जो बिजनेस है, जो सेल्फ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सेल्फ परचेस कर रहा हूँ, और मेरी हर टीम का जो बिजनेस है, इन सबको जब मैं ऐड करता हूँ उस समय जो लेवल आता है वो मेरा परफॉर्मेंस इंसेंटिव होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में मेरा खुद ने 500 बीवी का सामान खरीदा है, टीम ए ने 500, टीम बी ने 1000, टीम सी ने 900 और टीम डी ने 1300 का जब खरीदा है तो मेरा टोटल होता है 4200। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इस समय 5% के लेवल पे बैठा हूँ। अब आइए हम ये देखते हैं कि इसमें इनकम होती कैसे। जनरेशन प्लान में 2 फंडामेंटल रूल्स हैं। पहला रूल तो ये बोलता है कि किसी के भी मेहनत का पैसा किसी और को नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर टीम ए ने कोई मेहनत की है तो उसका पैसा सबसे पहले उसको जाएगा, और अगर मेरे पास इससे कुछ पैसा आएगा तो वो आएगा सिर्फ डिफरेंस का। मतलब कि जो चीज़ ये यूज़ नहीं कर पाया है वो डिफरेंस का पैसा मुझे मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जो टीम है इससे हमें लेवल ज़रूर मिलेगा। लेवल क्या होता है कि जब, जैसे मैंने बताया, जो टोटल बिजनेस जब होता है मेरा और मेरी टीम का मिला के,
उस बेस पे मेरा लेवल मिलेगा। तो इस केस में मान लीजिए टीम में बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है तो उसके कारण मेरा लेवल जरूर बढ़ सकता है, और जब मेरा लेवल बढ़ेगा तो मैं परफॉर्मेंस इंसेंटिव डिफरेंशियल इनकम ले सकता हूँ। आइए इसको ढंग से और समझते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि इनकम किस तरह से होगी। अगर मेरा जो बिजनेस जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव का लेवल कौन सा है, 4,200 रुपये टोटल, 4,200 BV बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस हुआ है मेरा इस महीने। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि मैं बैठा हूँ 5% पे, टीम ए के सदस्य बैठे हैं ये भी 5% पे, तो मेरी जो इसमें इनकम होगी वो होगी 500। इसमें से मेरा परसेंट माइनस टीम ए का जो लेवल है 5%, और ये जो इनकम होती है ये बनती है 0। यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा लेवल और टीम ए का लेवल सेम है। ठीक है, अभी हम अगर टीम बी पे जाते हैं तो टीम बी भी किस लेवल पे बैठी है? 1,000 मतलब वो भी 5% पे बैठी है, मैं भी 5% पे बैठा हूँ 4,200 पे। तो 5% जब हम देखेंगे यहाँ पे तो 1,000 इंटू डिफरेंस कितना हुआ? 0%। 0% से मेरी इनकम होती है यहाँ पे 0। अगर हम टीम सी में देखेंगे और टीम डी में देखेंगे तो ये दोनों भी 5% पे बैठे हैं और मैं भी 5% पे बैठा हूँ, यहाँ पे मेरी इनकम होगी 0। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम एक तो जितनी लेग वाइड में करेंगे तो उसमें हमारा जो टोटल परफॉर्मेंस जो बोनस जो लेवल है वो बढ़ सकता है। दूसरा है, अगर सिर्फ एक ही टीम बहुत अच्छा काम करने लगती तो आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारी इनकम किस तरह से होने लगती है। टीम बी ने मान लीजिए थोड़ी सी मेहनत की और ये 2,000 अगले महीने पे वो 2,000 के बिजनेस में चला गया। टीम ए सी और डी का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है और पहले जैसे इन्होंने बिजनेस किया हुआ है। अब देखिए मैं यहाँ पे टोटल मेरा जो बिजनेस हुआ है वो 5,200 का हुआ है। ठीक है, अब इसके कारण मैं बैठा हूँ 10% लेवल पे। अब आइए देखिए मुझे टीम ए से इनकम कितनी होगी। टीम ए से जो मेरी इनकम होने वाली है वो होगी मेरा परसेंट 10, टीम ए का परसेंट 5, मतलब कि 5% ऑफ 500 मतलब कि 25 रुपया यहाँ से बनेगा। मैं बहुत ही छोटे लेवल पे बता रहा हूँ, मैं यहाँ करोड़ों के आपको सपने दिखाना नहीं चाहता हूँ। अभी आइए दूसरे लेवल पे हम देखते हैं। दूसरे लेवल पे क्या हुआ? 2,000 का बिजनेस है, तो यहाँ पे 2,000 का बिजनेस हुआ, मैं बैठा हूँ 10 पे, टीम भी है 5% पे स्टिल, तो इसका 5% जो है वो मुझे मिलेगा, मतलब कि इसका 100 रुपया मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली टीम सी और टीम डी पे भी मेरा इनकम होगा। तो ये मैं समझता हूँ समझना अभी अब हम इस जनरेशन प्लान को बड़ा आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसी तरह से टीम सी और टीम डी में भी बिजनेस होगा। अभी इसमें कई लोग क्या करते हैं कि एक टीम को हम अगर बहुत तेजी से आगे बढ़ाएं या एक टीम अगर आपकी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है तब आपका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। फॉर एग्जांपल टीम डी बहुत तेजी से काम कर रही है, टीम डी ने जो है 1,45,000 का बिजनेस किया हुआ है। ये कोई आए हैं बहुत तेजी से जो है हमारे इस बिजनेस के लिए वर्क कर रहे हैं, या इसको मैं एग्जांपल के हिसाब से लूँ 1,48,000 का इन्होंने बिजनेस किया है। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि जब इन्होंने इतना बड़ा टीम डी ने बिजनेस किया है तो मेरा जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम हुआ है वो 1,00,000 से 1,50,000 से ऊपर हो गया है। 1,50,000 से ऊपर मेरा जब बिजनेस वॉल्यूम हुआ है इट मीन्स मैं 21% पे बैठा हूँ। 21% पे अगर मैं बैठा हूँ तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इनकम होगी यहाँ पे होगी 21%। टीम में 5% पे बैठी है, मतलब कि 500 का 16% इनकम मुझे मिलने वाली है यहाँ पे, जो कि 80 आता है। अगेन मैं बहुत छोटे लेवल पे दे रहा हूँ। अगर आप इसको अदर वे में देखें कि सपोज यहाँ पे इन्होंने 4,000 का बिजनेस किया है तो यहाँ जो मेरी इनकम होगी वो होगी 4,000 का 16%, तो यहाँ 640 रुपीज़ बनेगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से जो है हमारी इनकम बढ़ती है। जनरली होता क्या है कि एक टीम कई बार बहुत बड़ी तेजी से बढ़ती है और दूसरी, फिर हमारा जो फोकस है हम दूसरी टीम पे करते जाएं। जैसे जैसे जब इनका बिजनेस बढ़ेगा
एक बढ़िया डिफरेंशियल इनकम हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह से बाइनरी काम करता है। चलिए, बाइनरी पे हमने काफ़ी टाइम लिया है, अब हम बात करते हैं मैचिंग बोनस पे। मैचिंग बोनस हमें क्या बोलता है कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि हम कंपनी के टर्नओवर से जुड़े हुए हैं, बीवी के टर्नओवर से, बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर से जुड़े हुए हैं। स्मार्ट बोनस मुझे बोलता है पहले लेवल पे कि मुझे 10% के स्लॉट में मैं आ जाऊंगा अगर मैंने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई की है। मतलब कि मैंने 250 बीवी का सामान खरीदा है। ये देखिए, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कल्पामृत में आपको इनकम लेने के लिए जो सेल्फ परचेस करना है उसके लिए पुश नहीं किया जाता। बहुत सी कंपनियों में क्या होता है, आपको 4-4, 5-5 हज़ार रुपए का सामान मंथली खरीदना पड़ता है। कल्पामृत में अगर आप प्राइसिंग देखेंगे तो 2 से 4 रुपए के बीच में आपका बीवी आ जाता है। कि तो मतलब ये समझिए कि 250 बीवी खरीदना मतलब 750-800 रुपये का अगर आपने सामान खरीदा ओनली सेल्फ परचेस में, और टीम बी में अगर आपका 5,500 का बिजनेस होता है, ये मैचिंग होता है, तो आपको 10% का बीवी टर्नओवर मिलेगा। अब बात आती है कि टीम ए क्या हुई और टीम बी क्या हुई। क्योंकि हमने तो अभी जो पहला एग्जांपल देखा था वहाँ पे 5 जो है टीम्स थी या 4 टीम थी हमारे पास, ABC टीम। तो इसको हम समझते हैं। इसके लिए मैंने एक रफ इमेज बनाई है। सपोज ये पिछला जो एग्जांपल था हमारा इस तरह से था। तो अब हमारा बाइनरी किस तरह से चलेगा। आपकी 4 टीमें थी, बहुत अच्छी बात है। इस समय बाइनरी ए क्या हुआ। बाइनरी ए की जो पहली लेग है, पहली लेग मानी जाएगी आपकी सबसे बड़ी लेग। इसमें सबसे बड़ी लेग आपकी कौन सी हुई, 1300। तो 1300 की लेग पहली लेग हुई, ये आपकी लेग ए मानी गई। और लेग बी क्या मानी गई है, ABC और आपकी सेल्फ परचेस, ये चारों चीजें मिलकर जो भी बिजनेस होता है ये लेग बी माना गया है। अब इसमें मैचिंग क्या होता है, मैचिंग होता है 1300। इसमें जो लोअर होता है उसको मैचिंग बोला जाता है। तो इसमें जो मैचिंग हुआ वो 1300 हुआ है। तो इस तरह से हमारा बाइनरी कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब हम फिर प्लान की तरफ जाते हैं। अब आप देखिए कि कंपनी का स्मार्ट बोनस हो रहा है 10% CTO। इसको हम पहला जो स्कीम है इसको अंडरस्टैंड अच्छे से कर लेंगे। बाकी चीज़ें सिर्फ नंबर चेंज होंगे, बाकी इनकम सेम रहेगी। स्मार्ट बोनस का जैसे मैंने बोला 10% CTO। तो मान लीजिए इस महीने कंपनी का जो टर्नओवर हुआ है, बीवी का टर्नओवर वो हुआ है 1 CR, 1 करोड़ बीवी का टर्नओवर हुआ है इस महीने। अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई की है कि आपने खुद ने 250 बीवी का सामान खरीदा है ओनली, और आपकी जो दोनों टीमें लेफ्ट और राइट में उसमें 5,500 बीवी का बिजनेस हुआ है, तो कंपनी आपको 10% अपने टर्नओवर का बांटेगी। अब क्या आपको बांटेगी, नहीं, ये किस तरह से बांटेगी, जो भी एलिजिबल लोग हैं। तो एलिजिबल लोग कैसे हो गए, ये देखिए कि 1 करोड़ कंपनी का टर्नओवर था जो हमने बात की इस महीने का। अभी एलिजिबल लोग फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं 1,000 हुए। कंपनी दे रही है 10%, मतलब कि 10 लाख रुपया कंपनी बांटेगी। 10 लाख 1,000 लोगों में बटेगा। अगर 1,000 लोगों में 10 लाख रुपया बटा तो सबको जो इनकम मिलने वाली है वो मिलेगी 1,000 रुपये। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें क्वालिफाई करने वाले लोग 5,000 हैं तो सबको जो इनकम मिलेगी, ये 10 लाख डिवाइडेड बाय 5,000 मतलब कि 200 रुपये। तो ये जो इनकम कैलकुलेट होती है हमारी स्मार्ट इनकम, ये इनकम कहीं भी फिक्स नहीं है, पर बेस्ड ऑन द टर्नओवर हम देख सकते हैं कंपनी का जो टर्नओवर होगा और हम उसमें कितने लोग एलिजिबल हो रहे हैं उस हिसाब से ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। अभी इसमें एक कंडीशन ये है कि आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट मिलेंगे। इससे एडवांटेज है जो नए लीडर्स हैं उनके लिए एडवांटेज रहेगा जो छोटे लेवल पे इस समय बैठे हुए हैं। अब आते हैं सेकंड इनकम पे। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है, मैं आपको जो दूसरा फॉर्मेट है उसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ। स्मार्ट बोनस भी कई तरह की हो रही है। ये कैसे हो रही है, मैचिंग बोनस इनकम 1, ये पहला जो हो गया 10%। उसके अलावा मैचिंग की एक और इनकम होती है, ये हो गया है 5%। असिस्टेंट डायरेक्टर, पहले वाले में क्या था, स्मार्ट,
अब आ गए हम डायरेक्टर पे। डायरेक्टर में फिर 5% कंपनी टर्नओवर है। इसमें भी कंडीशन बड़ी ही सिंपल है, आपको सेल्फ बीवी 500 बीवी का करना है, सेल्फ परचेस। और जब टीम है और टीम बी में आपका 30,000 बीवी का बिजनेस होता है तो आप 5% में की तरफ क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर मैं इसी एग्जांपल से लूँ, 1 करोड़ जो है कंपनी का बीवी टर्नओवर है, अभी कंपनी यहाँ पे हमें दे रही है 5%, मतलब कि 5 लाख रुपया बांटेगी। अब ये बड़ा स्वाभाविक है, यहाँ हमने 1,000 जब अज्यूम किया था तो यहाँ पे हो सकता है कि सिर्फ ये मान लीजिए कि 500 लोग एलिजिबल हुए हैं। ये अगेन एक एग्जांपल है कि मान लो 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो डायरेक्टर क्वालिफाई किया है। अगर ऐसा है तो हर किसी को जो इनकम मिलने वाली है वो मिलेगी 1,000 की डायरेक्टर इनकम। अगर 50 लोगों ने किया है तो सबको इनकम मिलने वाली है 10,000 रुपये, और सो ऑन सो फोर्थ। अब ये देखिए, जब आप इस लेवल पे आते हैं, जब आप डायरेक्टर बोनस पे आते हैं और आपकी ये कंडीशन चल रही है 30,000 लेफ्ट और 30,000 राइट में, तो इसमें क्या होगा कि आप ऑलरेडी कम से कम 5 मैचिंग तो आपकी स्मार्ट बोनस मिल गए। तो लगभग 5 तो स्मार्ट बोनस के पॉइंट्स आपको मिल गए, और इसके साथ आपको 1 पॉइंट डायरेक्टर बोनस भी मिल गया है। इसके अलावा जो जनरेशन इनकम हो रही है, जो डिफरेंस है, वो इनकम तो आपने कमाई ही है। तो ये आपकी मैचिंग इनकम सेकंड हो गई है। अभी हम थर्ड पे जाते हैं। थर्ड मैचिंग इनकम है ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड क्या होता है, इसमें कंपनी 3% टर्नओवर देती है। इसमें जो क्राइटेरिया है, सिर्फ 1000 बीवी की परचेस करनी है। जैसे कि मैंने बोला है 2 से 3 रुपए में जनरली आ जाता है, तो लगभग 3,000 रुपए की आप सेल्फ परचेस करेंगे। और टीम बी में अगर आपका 50,000 ईच का बिजनेस हो रहा है तो आप ट्रैवल फंड के हकदार होंगे। अभी इसमें क्राइटेरिया एक और है कि किसी भी 4 महीने में अगर आपने 2 महीने ये कंडीशन सेटिस्फाई की है तो आप ट्रैवल फंड के हकदार हो जाएंगे। और यहाँ भी आपको जो मैक्सिमम पॉइंट्स मिल रहे हैं वो 10 पॉइंट है। अभी मैचिंग इनकम चौथी इनकम जो है मैचिंग में, वो है कार फंड। ये कार फंड हमें फिर 2% कंपनी टर्नओवर मिल रहा है। इसमें आप देखेंगे सेम कंडीशन है ट्रैवल फंड जैसी, 1000 जो है सेल्फ परचेस होना चाहिए और 50,000 का मैचिंग होना चाहिए। पर ये इसमें है कि 3 महीने कंसिस्टेंटली जब ये होता है तो हम कार फंड अचीवर भी हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमने पहले बात की थी कि हमारे पास 7 तरह की इनकम है, इसमें हमने रिटेल प्रॉफिट की बात की है, परफॉर्मेंस बोनस की बात की है, अब ये मैचिंग बोनस है। मैचिंग बोनस के ही 4 पार्ट हमने देखे हैं। अब इसके अलावा अब नेक्स्ट चीज आती है, वो है रॉयल्टी बोनस। मैं इस प्रपोजल पे बाद में आऊँगा। इसके बाद आते हैं हम रॉयल्टी बोनस पे। रॉयल्टी बोनस है, कंपनी आपको 4% बिगर लेग से देती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लान है ये। जनरली क्या होता है कि जब हम मैचिंग में भी देखा हमने कि जो आपकी इनकम होती है वो छोटे लेग पे इनकम होती है, लेकिन कल्पामृत में एडवांटेज ये है कि रॉयल्टी बोनस जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिलेगा बड़ी लेग पे। मतलब कि जब आपने 1,500 बीवी का सेल्फ परचेस किया है, जो कि लगभग 4,500 के लग पड़ेगा, और टीम ए में आपका 1.5 लाख बीवी हुआ है, टीम बी में सिर्फ 70,000 बीवी का बिजनेस हुआ है, जहाँ पे मैचिंग तो हो ही नहीं रही है, उस केस में भी आपको रॉयल्टी मिलेगी 4%। और ये 4% रॉयल्टी आपको बड़ी लेग से मिलेगी। रॉयल्टी का कैलकुलेशन सेम है जो हमारा मैचिंग इनकम में था। वो कैसा बोलता है कि जैसे ही आप इस लेग में जो भी आपका ये बीवी है 1.5 लाख बीवी, इसका आपको 4% मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं रॉयल्टी इनकम बोनस 2। पहले वाले में हमें 4% था, अभी इस वाले में हमें 6% है। 6% की जो क्राइटेरिया है वो इस तरह से है सेम। अगर आपने 3.1 लाख बीवी टीम ए में है और टीम बी में 1.5 लाख बीवी है तो आप 6% रॉयल्टी के हकदार होंगे। तो आपका जो भी बिजनेस होगा उसका 6% आपको मिलेगा। रॉयल्टी की तीसरी इनकम है 8%। जैसे जैसे पड़ाव बढ़ते जा रहे हैं, क्राइटेरिया बढ़ता जा रहा है और परसेंट भी जहाँ बढ़ता जा रहा है। तो इसमें एडवांटेज ये है, जिस तरह से जब जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो करेगी, आपकी रॉयल्टी इनकम है वो भी बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। तो यहाँ पे सेल्फ परचेस 1,500 बीवी है,
टीम ए में 5 लाख और टीम बी में आप 3.1 लाख करते हैं तो आपको बड़ी लेग से 8% रॉयल्टी मिलेगी। अब आइए आप मेंटरशिप पे, ये हमारी छठी इनकम हो गई। मेंटरशिप बोनस जो है ये हमें 2% बड़ी लेग से देता है। मेंटरशिप काफ़ी कुछ सेम है रॉयल्टी के हिसाब से। यहाँ पे आपको सेल्फ, अब देखिए सेल्फ में हमने स्टक किया है 1,500 बीवी के लिए। 1,500 बीवी से ऊपर आपको बिजनेस नहीं करना। बेसिकली सेल्फ परचेस का क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सी कंपनी में 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का सेल्फ बिजनेस बोला जाता है। हमारे यहाँ वैसी कोई कंडीशन नहीं है। तो ये आपका मेंटरशिप बोनस किस तरह से होगा, आप अगर आपने सेल्फ में 1,500 बीवी की इनकम वो सेल 1,500 बीवी की शॉपिंग की है, टीम ए और टीम बी में 7 लाख और 5 लाख बीवी किया है, तो अगेन मेंटरशिप आपको मिलेगा 2% रॉयल्टी फ्रॉम बिगर लेग। इस बिग लेग से 2% रॉयल्टी मिलेगी। इसके बाद मेंटरशिप भी मल्टीपल है, इसलिए सुपर मेंटरशिप हो जाएगा। यहाँ पे 4% मिलेगा। यहाँ पे क्राइटेरिया है 10 लाख मैचिंग। यहाँ पे हम अभी मैचिंग की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सेल्फ बीवी 1,500 है और जैसे ही आप 10 लाख की करेंगे तो भी जो भी बिगर लेग है टीम और टीम बी में से, सपोज यहाँ 12 लाख है, यहाँ 10 है, तो 12 लाख का 4% रॉयल्टी आपको मिलेगा। अब हम आते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हमने मिस कर दिया था, जो मेरा फेवरेट है और इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये है प्रपोजल इनकम। देखिए यूजुअली नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हम बहुत से लोगों को प्रपोज करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए अगर आप आज से 3 साल तक काम कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज आप सिर्फ 2 लोगों को या 3 लोगों को हर महीने अगले 3 साल तक प्रपोज कर रहे हैं, तो आपकी जो टीम है जो सेल्फ प्रपोज है वो 100 लोगों की हो जाती है। और कई कंपनीज में इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब कि अगर मेरे डाउन में मान लीजिए कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है और मैं उसकी टीम बढ़ा रहा हूं, तो उसको फायदा तो हो गया, लेकिन उसका मुझे कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कल्पामृत के प्लान में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एडवांटेज है कि हमें प्रपोजर इनकम भी मिलेगी और ये प्रपोजर इनकम 2 टियर रहेगी। जो मैंने आपको बोला था लेवल एडवांटेज हमें मिल रहा है, मतलब कि 2 लेवल पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये किस तरह से मिलेगी? प्रपोजर इनकम है 10% पहले लेवल से और 5% दूसरे लेवल से। तो आइए इसको हम समझते हैं। सपोज मैंने किसी को प्रपोज किया है इस बिजनेस में, अगर मैं आपको इस बिजनेस में लाया हूँ, तो आपका जो भी मैचिंग इनकम होगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल इनकम नहीं, मैचिंग इनकम। तो मैचिंग इनकम ये 4 तरह की होती है: कार फंड, ट्रैवल फंड, डायरेक्टर और स्मार्ट। तो ये 4 इनकम जो आप करेंगे, ये जो 4 मैचिंग इनकम है वो आपकी जो भी आएगी उसका 10% मुझे मिलेगा। इसके अलावा आप भी अगर किसी को इस बिजनेस में लाते हैं, उसकी जो भी मैचिंग इनकम होगी उसका आपको 10% मिलेगा और मुझे उसकी इनकम का भी 5% मिलेगा मैचिंग इनकम का। जैसा कि मैंने बोला है, मान लीजिए आपने 100 लोगों को ऐड किया है अगले 3 सालों में, और या 2 के एवरेज से भी हम देखें कि चलिए 50 के लगभग लोग भी आपने ऐड किए हैं अगले 2-3 सालों के अंदर, जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं। अब ये 50 लोग भी 3-3 लोगों को अगर स्पॉन्सर करते हैं ऑन एन एवरेज, तो 150 लोग ये हो गए। तो टोटल 200 लोग जो भी मैचिंग इनकम करेंगे, उस मैचिंग इनकम का आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तो ये मान लीजिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएटर हो सकता है प्रपोजल इनकम। अब आइए, हमने ये रॉयल्टी की बात की है, मेंटरशिप की बात की है। जो फाइनल आता है क्लब बेनिफिट, ये होता है आखिरी पड़ाव, बड़े लेवल का होता है। इसको डायमंड क्लब, कई जगह डायमंड बोला जाता है, अलग अलग नाम से हम इस बिजनेस को, इस इनकम को जानते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो क्लब बेनिफिट्स का ये पीपीटी दिखाना चाहूँगा। अगर आप 20 लाख की मैचिंग करते हैं तो आप डायमंड क्लब में आ गए हैं और कंपनी के टर्नओवर जो है 1% कंपनी के टर्नओवर आप में डिस्ट्रीब्यूट होगा एलिजिबल लोगों के लिए। इसी तरह से डबल डायमंड बनने के लिए हमें 60 लाख बीवी की मैचिंग करनी पड़ेगी। अभी आप देखेंगे जहाँ 1.75 हुआ है, जबकि 3% क्लब बेनिफिट्स मिलने हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लब हैं ये अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, ये हमें पता चलेंगे समय के साथ। अभी हाल फिलहाल हम देख सकते हैं कि इस अभी डायमंड, डबल डायमंड तक भी कोई पहुंचा नहीं है कंपनी में, कंपनी क्योंकि काफ़ी न्यू है। इसके अलावा कंपनी 1% जो है एजुकेशन फंड के लिए भी खर्च कर रही है।
तो ये मैंने अपनी तरफ से प्लान समझाने की कोशिश की है। कोई भी डाउट है तो मेरा नंबर आपको दिख रहा है, आप इसको बड़े आराम से चेक लिख सकते हैं। मेरी वेबसाइट भी है हमारी टीम की culphumphrey.in, वहाँ पे जाके भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बिज़नेस के सारे फंडामेंटल्स आपको बताए जाएँ, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।